Hello students, myself Goti Falguni. We had completed your third unit in your last videos. Now today we are going to start your fourth unit, first lesson, crying. So let's start. Here it is your fourth unit, first lesson, crying, which is written by Galway Kinnell. किसने लिखी है? गैल्वे किन्नेल. Okay, so let's start. Here it is your poem. As you can see here, there is a boy who is crying, and here he is showering. क्या कर रहा है? शावर कर रहा है. ओके, और यहाँ पे वो अपने पीलो पे रो रहा है. तो ये जो पोयम है जो गैल्वे किन्नल ने लिखी है वो हमें बता रहे हैं कि हमें बहुत रोना चाहिए. उसके बारे में लिखी है, रोने के बारे में, क्योंकि उनके हिसाब से कि जब हम बहुत रोते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और हम खुश हो जाते हैं. तो इसके लिए उन्होंने पोयम लिखी है. सो लेट्स सी. Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is shocked. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. तो क्या है कि जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि थोड़ा सा रोने से कोई मतलब नहीं है उसका. थोड़ा रोना नहीं चाहिए. जब भी आप रोते हो तो थोड़ा नहीं रोना चाहिए. यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो शॉक्ड. मतलब कि आपको उतना रोना चाहिए जब तक कि आपका जो पीलो है, जो ये तकिया लेके बैठा है ना पीलो बच्चा, वो आपका पीलो जब तक भीग न जाए ना तब तक आपको रोना चाहिए. ऐसा पोएट बोल रहे हैं. देन यू कैन जम्प इन द शावर एंड स्प्लैश फ्लैश फ्लैश. और फिर आप शावर में जा सकते हो और फिर फ्लैश 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 शावर में जाके हम जैसे कि झरने के नीचे या फुहारे के नीचे जाके फिर हम कैसे कूदते हैं, हमें पानी में बहुत अच्छा लगता है ना. तो वैसे बोल रहे हैं कि पहले आपको बहुत रोना चाहिए, थोड़ा सा नहीं रोना चाहिए. जब तक आपका पीलो गीला ना हो जाए तब तक रोना चाहिए. और फिर आप शावर में जाके क्या करोगे? फ्लैश 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 फ्लैश. ओके, फिर नेक्स्ट है देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो. तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे? शावर में जाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे? अपनी जो विंडो है वो खोलोगे एंड हा हा हा. जो आप शावर करने गए हो तो फिर अपनी विंडो खोलोगे और फिर आप जोर से हंसोगे जैसे हा हा हा. एंड इफ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर. और जब आपको पीपल बोलेंगे कि हे क्या चल रहा है वहाँ पे, तो हा हा सिंग बैक. तो आप क्या करोगे? फिर से हा हा ऐसे गाओगे, मतलब ऐसा करोगे. हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर आई वेप्ट इट हा हा हा. तो वो आप बोलोगे कि जो हैप्पीनेस थी वो मेरे लास्ट ईयर में छुपी हुई थी और मैंने वो रो के निकाल दी. और फिर आप हंसोगे. तो बस यही है पूरी पोयम में. जो आपके पोएट है गैल्वे किन्नल, वो आपको रोने के लिए बोल रहे हैं कि आपको बहुत सारा रोना चाहिए. और आप बहुत सारा जब रोते हो तो आपका जो हार्ट है आप हल्का फील करते हो, बहुत अच्छा फील करते हो. और फिर आपको हंसना चाहिए बहुत ज़्यादा. तो यही आपको बताया हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं है. आपको ये पोएम प्रिपेयर करनी है और वो लिखनी है नोटबुक में. ओके, अभी हम न्यू वर्ड्स डिस्कस करेंगे. सो लेट्स सी योर न्यू वर्ड्स. शॉक मीन्स कम्प्लीटली वेट यानी कि भीगा हुआ. फिर शावर तो बाथ इन विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम अबोव. तो हमें शावर लेते हैं ना, बात करते हैं तो जब फुहारा निकलता है पानी का हमारे बाथरूम में होता है ना वो, तो वही है. वेप्ट यानी कि शेड टीयर्स या क्राइड. रोना, वेप्ट यानी कि रोना, क्राइड. नाउ लेट्स रीड. हम आपके क्वेश्चन आंसर करेंगे. सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएट शुड यू क्राई अ लिटल और शुड यू क्राई अ लॉट.
तो पोएट के हिसाब से आपको क्या बहुत ज़्यादा रोना चाहिए या थोड़ा रोना चाहिए, तो हमने पढ़ लिया। पोएट क्या बोल रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा रोना चाहिए, तो क्या बोल लिखोगे आप, अकॉर्डिंग टू द पोएट यू शुड क्राई अ लॉट। क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू द पोएट यू शुड क्राई अ लॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट। तो आप बहुत ज़्यादा रोने के बाद आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो आप ज़्यादा रोने के बाद, तो आफ्टर क्राइंग अ लॉट यू कैन लाफ हार्टली। तो आप बहुत ज़्यादा रोने के बाद क्या करोगे, अपने दिल से हंसोगे बहुत ज़्यादा। ओके, लाफ यानी कि लाउडली हंसना है ना। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन इज रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोयम इज द मूड। ओके, तो आपको पोयम है उसकी 2 लाइनें पढ़नी है और बताना है कि मूड कैसा है, एंग्री है, हैप्पी है, सैड है, जेलस वाला है या फिर अपसेट है। तो चलो हम देखते हैं फर्स्ट। क्राइंग ओनली अ लिटल बीट इज़ नो यूज़, यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज शॉक्ड। तो अभी आप रो रहे हो तो आपका मूड कैसा होगा, ऑब्वियसली सैड होगा ना। तो क्या आएगा, सैड। अपसेट भी हो सकता है ना, पर आप सैड हो तभी रोते हो, तो क्या आएगा, सैड। नेक्स्ट है इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट हैज़ चेंज्ड, व्हाट इज इट नाउ। ओके, तो लास्ट 2 लाइन्स आपको पढ़नी है और जो पोएट का पहले सैड वाला मूड था वो चेंज हो गया और कैसा हुआ वो आपको बताना है। तो वेरी हैप्पी है, एंग्री है, चीयरफुल है, सैड है या जेलस है, तो आपको देखना है। तो लास्ट 2 लाइन क्या है, सिंग बैक हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर आई वेप्ट इट हा हा हा। तो अभी वो उनकी हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स है, तो वो क्या होगा, वेरी हैप्पी वाला उनका मूड होगा, है ना। सो चेंज किस में हुआ, सैड में से हैप्पी में, वेरी हैप्पी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 आर दिस सेंटेंस राइट और रॉन्ग। आपको राइट है सेंटेंस या रॉन्ग है आपको बताना है, और फिर यहाँ पे जो क्रॉस दिया हुआ है, हाँ बॉक्स दिया हुआ है उसमें आपको क्रॉस है तो क्रॉस करना है, राइट है तो राइट करना है। ओके, सो फर्स्ट इज द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच। तो पोएट बोलते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं रोना चाहिए, तो ये सही है या गलत है, ऑब्वियसली गलत है ना, हमने पढ़ लिया। तो क्या आएगा, पोएट तो बोल रहे थे कि हमें बहुत ज़्यादा रोना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस आएगा, यानी कि रॉन्ग आएगा। नेक्स्ट है द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज शॉक। तो पोएट बोलते हैं कि जब तक आपका पिलो शॉक ना हो जाए तब तक आपको रोना चाहिए, तो सही है ना, गीला ना हो जाए पिलो तब तक रोने को बोल रहे थे ना पोएट, तो क्या आएगा, राइट। नेक्स्ट है द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी। तो पोएट बोल रहे हैं कि रोने के बाद आपको अपनी विंडो खोलनी चाहिए और हंसना चाहिए, तो पीपल आपको देख सके हैप्पी, तो सही है ना। बोला था ना कि पहले रो लो, फिर शावर ले लो, फिर अपनी विंडो खोलो और ज़ोर ज़ोर से हंसो तो पीपल आपको देख सके हैप्पी, है ना। सो ये भी राइट आएगा। नेक्स्ट है द पोएट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग। So the poet says that you should open the window and show that people that you are crying. Okay, तो ये इसका ऑपोजिट है ना, कि पोएट बोल रहे हैं कि आपको विंडो खोल के फिर ये बताना चाहिए लोगों को कि आप रो रहे हो, तो ऐसा तो बताने को नहीं बोला था ना, हंसने को आपको बोला था ना, तो वो क्या आएगा, रॉन्ग। ओके, नाउ नेक्स्ट है लेट्स टॉक। क्वेश्चन है आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है आपके बारे में, तो क्या है, वेयर डू यू क्राई एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई। अपने बारे में बताना है, तो आप कहाँ पे रोते हो और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रुलाती है। तो मोस्टली बच्चे क्या हो करते हैं, अपने माँ के सामने रोते हैं ना, मदर के सामने ही रोते हैं। और कब रोते हैं, जब उनकी बहन उनको डिस्टर्ब कर रही है, या छोटा भाई या बहन डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपनी जो बुक्स है वो बुक्स अपनी बुक्स फाड़ देते हैं, या फिर
क्या होता है, हाँ आप हर्ट होते हो, कभी लग जाए आपको तो आप रोते हो ना। तो आई क्राई बिफोर माई मदर, आई क्राई व्हेन आई फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। तो क्या है कि मैं अपनी मदर के सामने रोता हूँ, और कब रोता हूँ, जब मैं गिर जाता हूँ और हर्ट हो जाता हूँ तो रोता हूँ, है ना। सबका यही आंसर होगा मोस्ट ऑफ का, कोई दूसरों का कोई अलग हो तो वो लिख सकता है। नेक्स्ट है कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी। तो है कि आप रोते हो जब आप हैप्पी होते हो, तो नहीं, हम हैप्पी होते तो हम क्यों रोएंगे, तो नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, है ना। फिर नेक्स्ट है विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, इन वॉट वेज डू यू शो योर हैप्पीनेस। ओके, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हैप्पी बनाती है और आप अपनी हैप्पीनेस को कैसे शो करते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आपको जो भी पसंद हो, आपको खुश करता हो, वो आपको लिखना है। बाइंग न्यू क्लोथिस, नए कपड़े खरीदना हमें अच्छा लगता है, फिर हमें खुश करता है ना। प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, फ्रेंड के साथ खेलना भी हमें खुश करता है। गोइंग टू पिकनिक, पिकनिक जाना हमें खुश करता है। मेक मी हैप्पी, आई शो माई हैप्पीनेस बाय लाफिंग लाउडली एंड जंपिंग। तो हम अपनी हैप्पीनेस कैसे जनरली कैसे दिखाते हैं, बहुत ज़ोर से हंस के या फिर कूद कूद के, है ना। आप बहुत खुश होते हो तो कूदते हो या फिर बहुत हंसते हो, है ना, तो वही है। ओके, सो ये क्वेश्चन आंसर लेट्स टॉक के हैं वो लिखने हैं, और ये भी लिखने हैं, और न्यू वर्ड्स भी लिखने हैं, और पोएम भी लिखनी है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट योर एक्सरसाइज। से अलाउड, ये आपको लाउडली बोलना है। तो डैश है, बैश, स्प्लैश, कैश, ट्रैश, स्टीर, टीयर, स्टीयर, टीयर, क्लियर, डियर, डियर, ये राइमिंग वर्ड भी है, देखो, है ना, राइमिंग वर्ड हो रहे हैं ना। फिर शावर, पावर, टावर, फ्लावर, मावर, फिर है पोक, क्रोक्ड, शोक्ड, स्ट्रोक्ड, जोक्ड, वेप्ट, कैप्ट, क्रेप्ट, लेफ्ट, स्लेप्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट है वर्ल्ड बिल्डिंग। द वर्ड हैप्पीनेस एंड इन NEES, हैप्पीनेस कहाँ से खत्म हो रहा है, NEES से, एंड कम फ्रॉम द वर्ड हैप्पी, और हैप्पी से आया है, हैप्पी का हैप्पीनेस हुआ। राइट द वर्ड दैट एंड इन द सेम वे, विच वर्ड डू दे कम फ्रॉम। ओके, तो आपको ऐसे ही हैप्पीनेस जैसे वर्ड लिखने हैं, और वो कहाँ से वर्ड आया है वो लिखना है। तो काइंडनेस होता है एक, तो सेडनेस होता है, क्लेवरनेस होता है, फिर क्लीननेस होता है, नीटनेस होता है। ओके, बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे नेस वाले, तो NEES वाले, NESS वाले। और काइंडनेस कहाँ से आया, काइंड से, सेडनेस सेड से, क्लेवरनेस क्लेवर से, है ना। ओके, सो आपको जो भी दूसरे लिखने हैं तो भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ ऑन योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 62। लेट्स राइट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एग्जैक्ट फिलिंग वर्ड्स। ओके, तो आपको ब्लैंक्स फिल करनी है, 3 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कौन सा एग्जैक्ट फिट होता है वो लिख करके। ओके, सो द टूरिस्ट वेर डैश टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल। तो अमेज, शॉक्ड और वरीड। अमेज मीन्स आश्चर्य हो जाना, शॉक मीन्स शॉक लगना ना, वैसे हम झटका लगना वैसे टाइप। फिर वरीड यानी कि चिंतित हो जाना। तो ताजमहल को देख के तो अमेज ही होगे ना, तो क्या आएगा, अमेज्ड। नेक्स्ट है द लाइट वेंट आउट सडनली, आई वॉज अलोन एंड डैश। तो लाइट चली गई तो अभी क्या होगा, वरीड होगा, शॉक होगा या फ्राइटेड। फ्राइटेड भी हो सकता है, पर वरीड ज़्यादा अच्छा आएगा। ओके, तो वरीड, चिंतित हो गया। नेक्स्ट है ही हैज़ बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट्स वेर डैश। ओके, तो वो बहुत दिनों से खूब क्या था, बीमार था, तो उसके पेरेंट्स क्या हो गए, अनहैप्पी हो गए ना। वरीड भी हो गए, एंग्री भी हो सकते, एंग्री तो नहीं हो सकते, वरीड हो सकते हैं, या अनहैप्पी, बहुत ज़्यादा तो अनहैप्पी आएगा। ओके, नाखुश हो गए ना। फिर नेक्स्ट है द शॉपकीपर वॉज डैश व्हेन ही शो हिज सेफ वाइड ओपन विथ ऑल हिज मनी मिसिंग। ओके, तो शॉपकीपर क्या हो गया, शॉक्ड हो गया, झटका लगा ना, जब आपके मनी गायब हो जाए,
आपके शॉप में से सारे मनी गायब हो जाए और आपका दरवाज़ा खुला हो शॉपिंग का, आप शॉप बंद करके गए हो और आए हो तो शॉप बंद हो, खुली हो और आपके मनी गायब हो, तो आप क्या होगे, शॉक होगे ना, तो क्या आएगा, शॉक। नाउ नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग। तो क्रिएटिव राइटिंग यानी कि अपने आप से आपको ये खुद से लिख के आप अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हो, इसके लिए एक्सरसाइज है। तो नैरेट ऑन इंसिडेंट व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस्ड हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, सरप्राइज, यू कैन यूज़ फॉलोइंग क्लूज। ओके, तो ऐसा इंसिडेंट लिखना है जब आप बहुत खुश हुए हो, एक्साइटमेंट हुई हो, सरप्राइज हुए हो, और उसके लिए जो क्लूज दिए हुए हैं नीचे वो यूज़ करने आपको। विथ वूम, किसके साथ, व्हेन डिड इट हैपन, कब हुआ ये, और कब हुआ था, और वाई, क्यों, और वेयर, कहाँ पे। तो मैंने एक इंसिडेंट लिखा है, आपको जो भी आपका इंसिडेंट हो वो लिख सकते हो। ओके, तो ऑन माई बर्थडे व्हेन माई फ्रेंड्स गेव मी अ बिग सरप्राइज एट माई होम, आई वॉज टू हैप्पी ऑन दैट डे। तो जब मेरा बर्थडे था तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बड़ी सी सरप्राइज़ दी मेरे घर पे, तो मैं बहुत खुश हुई थी, और सरप्राइज़ भी हुई होगी, है ना, क्योंकि सरप्राइज़ दी तो सरप्राइज़ हो गए ना। ओके, नाउ हियर यू आर गिवन शॉर्ट पोयम अबाउट फूड फॉर थॉट। ओके, तो फूड अच्छा होता है, कैसा फूड खाना चाहिए उसके बारे में पोयम है। देखो ये बहुत अच्छी पिक्चर है, जैसे कि आप बैठे हो और इतनी सारी सब्जियां हो। ओके, सो लेट्स रीड, हम पढ़ते हैं। व्हेन यू हैव समथिंग सीरियस टू थिंक अबाउट देन यू हैव फूड फॉर थॉट। ओके, तो आपके पास आप जब खाली बैठे हो और बहुत कुछ अच्छा सा सीरियस सा सोचने के लिए हो, तो आप क्या सोचोगे, फूड के बारे में सोचोगे। हियर सम फूड फॉर योर थॉट। तो यहाँ पे बहुत थोड़े से फूड्स है, खाना है आपके थॉट के लिए। तो टोमेटो आर रेड, तो आप क्या सोचोगे कि टोमेटो रेड क्यों है। बीन्स आर ग्रीन, बीन्स कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। और ब्रिंजल हैज़ अ क्राउन, ब्रिंजल को क्राउन होता है ना ऊपर, ये देखो। फिर नेक्स्ट है जस्ट लाइक अ क्वीन, जैसे कि क्वीन के ऊपर हो, जैसे क्वीन के ऊपर होता है। पोटैटोज आर ब्राउन, पोटैटो ब्राउन होते हैं। ऑनियन आर पिंक, ऑनियन कैसी होती है, पिंक होती है। कैरेट हैव जूस, कैरेट से जूस बनता है। विच आई कैन ड्रिंक, जो हम पी सकते हैं, अच्छा होता है ना हमारी हेल्थ के लिए। वेजिटेबल मेक मी हेल्दी एंड वाइज, सो ईट सम डेली विथ अ रोटी एंड राइस। तो वेजिटेबल हमें क्या बनाते, हेल्दी एंड वाइज बनाते, समझदार बनाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हर रोज़ रोटी और राइस के साथ वेजिटेबल खाना चाहिए। तो सबको वेजिटेबल खाना चाहिए क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है ना। सो इसीलिए आपको पोएम दी है, क्योंकि आप हर रोज़ वेजिटेबल खाओ अच्छे अच्छे और हेल्दी रहो। अभी तो खाना ज़रूरी है, कोरोना है तो, है ना। सो अच्छे से धो के फिर वेजिटेबल खाओ। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी पोएम है फोर्थ यूनिट की फर्स्ट लेसन क्राइंग पोएम, वो एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका सेकेंड लेसन है फोर्थ यूनिट का, माय एल्डर ब्रदर्स, वो देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, बाय बाय।